ओके, सो ये है लीड कोड डे 2 डेली चैलेंज फेब्रुअरी। सो इसका क्वेश्चन का नाम है ट्रिम अ बाइनरी सर्च ट्री। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली में बाइनरी ट्री होता क्या है। अब यहाँ पे ये एक डायग्राम है मेरा, तो ये है 8 3 10 1 6 14। तो इसमें एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस की है, वो ये कि जो लेफ्ट में मेरे वैल्यू है रूट के, वो रूट से छोटी है, और जो राइट में मेरी वैल्यू है रूट के, वो रूट से बड़ी है। और वो 8 के लिए तो है ही है, 3 के लिए भी है, 6 के लिए भी है, जैसे 4 6 से छोटा है, 7 जो है 6 से बड़ा है। तो ये कंडीशन हर पर्टिकुलर नोड के लिए है कि जो लेफ्ट में है वो तो छोटी हो, और जो राइट में है वो होनी चाहिए बड़ी। अब इस केस में क्या हुआ है, ये देखिए, ये मेरा बाइनरी ट्री है। दूसरे केस में एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें बाइनरी ट्री नहीं है, कि 8 तो मेरा 3 से छोटा है और 6 मेरा 3 से बड़ा है, ठीक है। बट 2 मेरा 6 से तो छोटा है, पर 2 मेरा जो है वो 3 से तो छोटा है, तो 3 के लेफ्ट में आना चाहिए, बट 3 के राइट में आ रहा है। तो ये मेरा बाइनरी ट्री नहीं है। तो बाइनरी ट्री का ये मतलब होता है रफली। तो अब यहाँ पे हम गए, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें एक ब्रैकेट दिया हुआ है लो और हाई का। अब लो और हाई का ब्रैकेट दिया हुआ है कि जो भी वैल्यू लो और हाई के बीच में नहीं आ रहे हैं, आपको वो वैल्यू हटा देना है। मतलब मेरा यहाँ 0 1 2 है, और मेरा हाई और लो मेरे को दिया है 1 और 2, तो 0 उसके बीच में नहीं आ रहा, तो 0 हटा देना है। तो ये मेरा इन शॉर्ट क्वेश्चन है। अब सवाल आता है कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे। तो ये एक छोटा सा डायग्राम बनाया है, इससे समझाने का कोशिश करती हूँ। तो अब मेरा रूट का एक वैल्यू है, तो सपोज मेरा ब्रैकेट है 4 और 7 का, तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर नोड को देख रहे हैं अभी, ठीक है। हम पूरे ट्री को नहीं देख रहे, रिकर्शन लगाएंगे, सिर्फ एक नोड को देख रहे हैं। तो वो रूट का जो वैल्यू है वो या तो लो से कम हो सकता है, या तो हाई से ज़्यादा हो सकता है, या तो लो और हाई के बीच में आ सकता है, ठीक है। तो लेट अस अस्यूम कि वो लो से कम है, मेरा रूट का जो वैल्यू है वो लो से कम है, जैसे मैंने यहाँ 2 लिया है तो वो 4 से कम है। तो अब देखने की बात ये है कि जो इसके लेफ्ट में एलिमेंट्स होंगे 2 के, बाइनरी सर्च ट्री है तो ऑब्वियसली 2 से तो कम ही होंगे। अब 2 4 से कम है, और यहाँ पे 2 से भी कम एलिमेंट्स हैं, और हमें सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट्स निकाल लेने हैं। तो मेरा ये जो पोर्शन है ये तो पूरा बेकार हो गया, तो इसे मैं सीधा डिस्कार्ड कर सकती हूँ। ये मेरी पहली चीज़ है नोटिस करने वाली। दूसरी नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि अगर मेरा वैल्यू जो है वो हाई से ज़्यादा है, जैसे 7 मेरा अपर लिमिट है और मेरा 9 है, तो अब 9 के जो इधर मेरे वैल्यूज़ होंगे वो 9 से तो बड़े ही होंगे, और 9 से बड़े हैं तो 7 से भी ऑब्वियसली बड़े होंगे। तो ये जो चीज़ है ये मैं पूरा डिस्कार्ड कर सकती हूँ। तो मतलब मुझे यहाँ पे ये चीज़ देखनी है और यहाँ पे ये चीज़ देखनी है। तो जहाँ पे जो है वो लो से छोटा है वहाँ पे मैंने राइट देखा है, और जहाँ हाई से बड़ा है वहाँ मैंने लेफ़्ट देखा है। और अगर जो है बीच में आ रहा है ब्रैकेट के, तो वेल एंड गुड, तो फिर ये भी साइड सही है, ये भी साइड सही है। तो अब मैंने ये अप्रोच समझाया है, अब इसको कोड करके देखते हैं एक बार। तो रिकर्शन लगाएंगे। तो रिकर्शन में सबसे पहला रूल, मतलब ये मैं फॉलो करती हूँ कि अगर रूट नल है तो ट्री के क्वेश्चन में वो सबसे पहले लगाना ही है, चाहे कुछ हो जाए। तो रूट इक्वल टू मेरा नल हो गया तो कुछ नहीं करना, रूट अपना रिटर्न कर देना है। अब दूसरी कंडीशन है, रूट का मेरा जो वैल्यू है, ये जो वहाँ पे पहला, ये अगर ऐसा मेरा हाई से ज़्यादा है तो क्या करना है, ट्रिम BST लगाया और रूट लेफ्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि राइट वाला पार्ट तो हम पूरा इग्नोर कर देंगे, क्योंकि राइट वाला पार्ट ऑब्वियसली बड़ा होगा उससे। अब दूसरा कंडीशन आएगा कि अगर इसका वैल्यू जो है वो लो से कम हो, तो क्या करेंगे। अब लो से कम होगा तो लेफ्ट हैंड साइड हम पूरा इग्नोर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड पूरा इग्नोर कर देंगे, तो मेरा बचेगा रूट राइट। अब राइट वाले पे रिकर्जन लगाएंगे। अब मेरा तीसरा कंडीशन आया कि वो
मेरा लिमिट में है, रूट का जो वैल्यू है वो लिमिट में है। अब जब अगर वो लिमिट में रहेगा तो हमने कुछ नहीं करना, दोनों जगह रिकर्शन लगा देंगे, लेफ्ट में भी लगा देंगे और राइट में भी लगा देंगे। राइट किया, और जब सारा चीज़ आपका ख़त्म हो जाएगा तो रूट रिटर्न करा देंगे। अब इसमें क्या हुआ कि वही जो कंडीशन बताया था, हाई से ज़्यादा है तो हाई से ज़्यादा है तो हम राइट नहीं देख रहे हैं, हाई से ज़्यादा है तो लेफ़्ट देख रहे हैं खाली, लो से कम है तो सिर्फ राइट देख रहे हैं और राइट को कॉल कर रहे हैं। और अगर कंडीशन में फॉल कर रहा है तो राइट और लेफ़्ट दोनों को कॉल कर रहे हैं। बस ये डिफरेंस आया है। ठीक है, तो अब मैं इसे रन करूँगी। ठीक है, तो आंसर एक्सपेक्टेड आंसर से मैच कर रहा है, तो अब इसे सबमिट कर दिया जाए। सबमिट किया तो हो गया ये एक्सेप्ट।